नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे केसीएल और केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जानते हैं कि क्या होता है। अपने इसके पॉइंट पहले जान लिए थे, अभी जानेंगे कि ये नियम क्या होता है। तो ये लॉ क्या है। तो केसीएल की फुल फॉर्म होती है अपनी किरचॉफ करंट लॉ। ये होता है जो कि किसी संधि पे, तो हिंदी में समझते हैं, किसी संधि पे किसी आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जो कि अपन अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है। तो इस संधि पे वोल्टेज कितना होगा। इस संधि पे वोल्टेज होगा आपका 0 वोल्टेज, यानी शून्य वोल्टेज। इस पे मतलब धारा कितनी होगी, इस पे शून्य धारा होगी। ये करंट से कि आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ये एक अंदर जा रही है I आपकी 4 बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये होता है आपका किरचॉफ करंट लॉ, जो कि अपन ने पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इससे थोड़ा सा एडवांस जानना है कि किरचॉफ करंट लॉ यही होता है या वास्तव में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं। आजकल यही आईटीआई में पूछे जा रहे हैं और डीएफसीसी जूनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अपन जानते हैं कि केसीएल और केवीएल के कुछ बड़े लेवल पे क्वेश्चन अपन ने यही पढ़ा था। किरचॉफ करंट लॉ तो ये पढ़ा था कि आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, और फिर में उसमें दर्शा देते थे करंट, जो भी करंट आ रही है उनको और जो जा रही है उनको इक्वल कर देते थे, तो वो अपनी करंट की वैल्यू निकल जाती थी। लेकिन इससे एडवांस आते हैं आजकल। तो देखते हैं कि क्या आता है और क्या नहीं आता है। जैसे कि आपको सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा होगा केसीएल का। एक सर्किट डायग्राम मैंने बनाया है जिसमें आपका वोल्टेज सोर्स लगा है E1 लगा है, फिर लगा R1 लगा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस लगा R2 R3 R4 लगा है, और R5 रेजिस्टेंस लगा है, और वोल्टेज सोर्स लगा है E1 E2 और E3 लगा हुआ है, जिसमें करंट फ्लो कर रही है आपकी I1 I2 और इसमें I3 और इसमें I4 मान लिया और इसमें I5 मान लिया। जैसे अपनी मर्जी से कैसे कैसे भी मान लो। यहाँ पे देखना है कि नोड कितने हैं, कि यहाँ पे नोड किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। इफ नंबर ऑफ नोड इज n, यानी जितनी भी नंबर ऑफ नोड है वो हो जाती है आपकी नंबर ऑफ नोड हो जाती है n यानी कितनी है। तो एक हो गई, एक यहाँ पे संधि बन रहा है, जंक्शन बन रहा है, एक यहाँ पे जंक्शन बन रहा है, तो दो एक रेफरेंस नीचे, तीनों को सभी को मिला के एक रेफरेंस नोड बन रही है, जिसका वोल्टेज होता है 0 वोल्टेज, जिसको ग्राउंड भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रेफरेंस नोड। इसका नाम होता है रेफरेंस नोड, ये इसका नाम होता है। तो यहाँ पे 3 हो गई। यहाँ पे बोलते हैं कि इसमें केसीएल इक्वेशन कितनी बनेगी। तो ये क्वेश्चन भी आता है, डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बन सकता है यहाँ से कि केसीएल इक्वेशन कितनी बनेगी। तो ये बनती है n-1, जितनी नोड होगी उसमें से एक कम कर दो, कि एक नोड ये रही, दो ये और ये 3 नोड है, तो केसीएल इक्वेशन बनेगी यहाँ पे 3-1, यानी 2 नोड बनेगी केसीएल इक्वेशन। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है। तो अपन जानते हैं अब कि 2 नोड, अपन को ये पता लग गया कि दो आपकी इक्वेशन 2 बनेगी। तो इक्वेशन फर्स्ट ये रही, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं, अप्लाई केसीएल एट नोड फर्स्ट, यानी फर्स्ट नोड पे केसीएल इक्वेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे V1 पे अगर V1 और V2 निकल जाएगा तो अपना केसीएल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो अपन यहाँ पे V1 मान लेते हैं, यहाँ पे V2 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे वोल्टेज पता चल जाएगा तो इजीली सोल्व हो जाएगा। तो अपन ने यहाँ पे V1 मान लिया, यहाँ पे V2 मान लिया। तो अब इसको यहाँ पे लगाते हैं, पहले इस पॉइंट पे लगाते हैं केसीएल इक्वेशन। तो यहाँ पे धारा कितनी है, देखो करंट देखो, एक तो I1 जुड़ी है, एक I2 एक I3, इन तीनों का रोल है। तो यहाँ पे I1 ये एक धारा आ रही है, I1 आ रही है और ये जा रही है, दोनों यहाँ से डिवाइड हो रही है, ये एक आ रही है, फिर यहाँ से इधर एक नीचे जा रही है, एक इधर जा रही है, ये आ रही है, फिर ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। तो I1 बराबर, यही मैंने लिखा है, I1 बराबर I2 प्लस I3, यानी इसका और इसका सम है, इसके बराबर है, क्योंकि यही धारा इधर से आ रही है मैन, और ये दोनों में डिवाइड हो रही है। तो ये हो गई I1 बराबर I2 प्लस I3। तो अब देख लेते हैं इसको वोल्टेज और रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसमें देखो करंट यहाँ से जहां से स्टार्ट होता है वहां से लिखो E1, तो मैंने लिख दिया E1 यानी वोल्टेज सोर्स। फिर ये खत्म कहाँ पे हो रही है, तो ये माइनस, जहां पे यहाँ पे अगर माइनस का होता तो ये होता पॉजिटिव का, अगर यहाँ पे पॉजिटिव का है तो ये होगा यहाँ पे नेगेटिव निशान, ये नेगेटिव आएगा। तो E1 माइनस V1, तो ये V1 लिख दिया मैंने। अपॉन यहाँ पे लगा कौन सी धारा, I1 की फॉर्म में लिखा है, तो ये कौन सा लिखा है यहाँ पे, रेजिस्टेंस R1।
इसी प्रकार से सेकंड देखते हैं, ये I2 की फॉर्म में देखना है, तो I2 की V1 ये रहा, ये इसमें देखना है, इसमें देखना, तो V1 माइनस जीरो, V1 ये जीरो रेफरेंस लगा है यहाँ पे जीरो जीरो करंट, तो ये जीरो हो गया, तो V1 माइनस जीरो अपॉन R2, ये R2 लिख दिया। फिर प्लस, ये प्लस का प्लस एज इट इज आ गया। I3 की लिखनी है, तो I3 के अंदर कौन कौन सा लगा है, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 अपॉन R3, V1 माइनस V2 अपॉन R3, ये होगी आपका समीकरण नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब अप्लाई करते हैं V2 पे, यानी अप्लाई KCL एट नोड सेकंड, यानी सेकंड नंबर की नोड पे KCL अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन सी धाराएं है, ये I3 आ रही है, ये दो डिवाइड हो रही है, एक तो I4 में और एक I5 में, तो I3 बराबर I4 प्लस I5 लिख दिया मैंने। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे लिख दो, ये I3 की फॉर्म में, यहाँ पे I3 पे देखो, ये I3 है, इसका ये लिख लिया मैंने, इस प्रकार से लिखा। यहाँ से स्टार्ट हो रही है V1 से, V1 माइनस V2 अपॉन R3, ये लिख लिया यहाँ से। फिर ये लिख लिया V2 माइनस E2, V2 माइनस E2, ये रहा E2 और ये रहा, ये इसकी फॉर्म में लिखा मैंने I4 की जगह, तो I4 के अंदर V2 माइनस E2 अपॉन R4 लिख दिया, ये R4 रहा। फिर ये R5 की लिखना है, I5 का अंदर लिखना है, तो ये लिखो V2 माइनस, ये V2 हो गया, ये V2 माइनस E3 हो गया, ये E3, ये माइनस का है, जहां से प्लस से एंट्री करता है तो ये प्लस का आता है, और माइनस से एंट्री करता है तो ये माइनस आता है, तो ये निशान है आपका माइनस का, तो यहाँ पे ये माइनस का लिखा है। तो अगर ये माइनस का है, ये निशान माइनस का है, तो यहाँ पे इसके ऑपोजिट आएगा, मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पे पॉजिटिव था तो मैंने इसका ऑपोजिट लिख दिया था, E2 का ये माइनस लिख दिया था। अभी E3 का लिखना है, तो E3 का ये प्लस कैसे आया, प्लस देखने के लिए ये देखो, यहाँ पे जो यहाँ से स्टार्ट किया V2 से, तो ये देखो ये यहाँ पे माइनस पे आके जुड़ा हुआ है, तो माइनस पॉइंट में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे लिख दिया इसका ऑपोजिट प्लस, तो E3 हो गया अपॉन R5 इज इट इज हो गया। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया आपका KCL का, कि इसको अब इसके अंदर अगर वैल्यू आ जाए तो वैल्यू रखो और आपका मान निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगी तो इजीली आपका सोल्व हो जाएगा इस प्रकार से। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं KCL का न्यूमेरिकल, KCL का एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, बड़ी इजी समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे से देखना। एक डायग्राम दिखाया है, इसमें एक आपका 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, एक रेजिस्टेंस लगा है 10 ओम का, और एक लगा है 10 ओम का रेजिस्टेंस दूसरा, और एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ दूसरा। तो इसके अंदर करंट जा रही है I1, आई निकल रही है, उसमें I1 डिवाइड हो रही है और I2 डिवाइड हो रही है, इसमें तीन रेजिस्टेंस 10 के ओम के और एक VL लगा हुआ है आपका वोल्टेज सोर्स। तो इसमें आपका एक यहाँ पे लगा हुआ है 50 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, एक लगा है यहाँ पे 25 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे 0 वोल्ट रेफरेंस मैंने मान लिया, जो कि आपने आपको समझाया था। तो क्वेश्चन में पूछा है अपने को, आई पूछा है कि इसके अंदर करंट कितनी है, इसके अंदर 10 ओम के अंदर, इसके अंदर आई की वैल्यू बतानी है। तो आई की वैल्यू निकालने के लिए आपने रेफरेंस नोड बन रहा है, यहाँ पे VA की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, यानी आई बराबर हो जाएगी, यानी 100 माइनस VA अपॉन 10, 100 माइनस VA अपॉन 10। तो इसके लिए अपन को VA निकालना पड़ेगा, तो VA निकालने के लिए अपन को KCL अप्लाई करना पड़ेगा। KCL अप्लाई करने के लिए अपन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा I, यानी ये करंट है, इन दोनों का सम लिखना पड़ेगा, I बराबर I1 प्लस I2। तो I तो मैंने लिख दिया 100 माइनस VA अपॉन 10, 100 माइनस VA अपॉन 10, जो कि हमने अभी समझाया था। फिर अपने I1 की वैल्यू दिखानी, I1 इसके अंदर VA माइनस, तो यहाँ पे प्लस का निशान, ये माइनस से जुड़ रहा है तो इसके ऑपोजिट आएगा, तो ये माइनस का है तो यहाँ पे आएगा प्लस, तो VA प्लस 50 अपॉन 10, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, प्लस ये प्लस I2 के अंदर लिखना, I2 के अंदर लिखना है VA माइनस ये प्लस के अंदर, तो माइनस का आ जाएगा 25 अपॉन 10, ये आ गया। तो ये इसको सॉल्यूशन करोगे तो आएगा 41.66 वोल्ट, ये आ जाएगा इसका VA का वैल्यू, यानी 41.66 वोल्ट आ जाएगी। तो इसके अंदर VA की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो 100 माइनस 41.66 अपॉन 10 बराबर आ जाएगा 5.8 एम्पियर, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। ये
तो इसके अंदर आई के अंदर करंट आ जाएगी आपकी 5.8 एम्पियर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अभी समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से इस पे क्वेश्चन है, इससे इजी सा क्वेश्चन आएगा, तो आप देख लो। अब जानेंगे हम केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज नियम। किरचॉफ वोल्टेज नियम क्या कहता है वो जानते हैं। किरचॉफ वोल्टेज नियम कहता है किसी मतलब वोल्टेज का योग यानी वोल्ट जो भी किसी भी बंद परिपथ में कितने भी वोल्टेज सोर्स लगे हो, जितने वोल्टेज सोर्स लगे हो, वो वोल्टेज सोर्स और उनके वोल्टेज ड्रॉप है, उनका योग है, उनका सम है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे कि अपन समझते हैं इजी वे में, किसी भी लूप में यानी बंद परिपथ होना चाहिए, कोई भी बंद लूप, उसके अंदर ईएमएफ का योग प्लस वोल्टेज ड्रॉप हमेशा शून्य होता है। इसको समझते हो, सिग्मा ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्लस वोल्टेज ड्रॉप का योग बराबर जीरो, इन दोनों का सम होता है वो जीरो होता है। तो एक होता है वोल्टेज, जैसे कि अपने वोल्टेज का मैंने एक सिंबल बना रखा है, यहाँ पे माइनस, ये पॉजिटिव, तो ये माइनस और प्लस, ये वोल्टेज है, तो ये कौन सा वोल्टेज कहलाता है, ये नेगेटिव वोल्टेज कहलाता है। और ये ऐसे लगा रहता है इधर प्लस और इधर माइनस, तो ये कहलाता है आपका पॉजिटिव वोल्टेज। और ये एक चीज है जो कि तुमको ध्यान में देखना, बहुत ज्यादा ध्यान में देनी है, ये चीज आपको काम में आएगी आगे। तो ये होता है वोल्टेज ड्रॉप यानी आई आर, वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस और करंट के कारण जो ड्रॉप होता है ना, जैसे रेजिस्टेंस, इसके अंदर रेजिस्टेंस है, इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा आई आर, जो कि हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ में लिखना होता है। जब इक्वेशन लिखते हैं तो ये पॉजिटिव साइन के अंदर ही लिखना होता है आई आर को, यानी वोल्टेज ड्रॉप को। जैसे कि अपन देखते हैं, ये क्वेश्चन लिया मैंने, ये क्वेश्चन में अपन ने एक यहाँ पे आपका ईएमएफ सोर्स लगा है, बैटरी लगी है, यहाँ पे आपकी एक R1 लगा, एक R2 लगा, एक R3 लगा, और यहाँ पे लगा एक वोल्टेज सोर्स E2 लगा है। तो अपन इससे समझ, इसको क्वेश्चन को समझने से पहले ये समझते हैं, एक रेजिस्टेंस है, इसके अंदर करंट यहाँ से आ रही है, आई आ रही है, ये I1 और I2 दोनों डिवाइड हो रही है, अलग अलग जा रही है, इस रेजिस्टेंस में, इस रेजिस्टेंस में। तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2, मतलब दो अगर करंट एक इस साइड से आ रही है, एक इस साइड से आ रही है, तो दोनों करंट कितनी हो जाएगी, दोनों सम हो जाएगी, दोनों का योग हो जाएगा। जैसे कि ये समझते हैं, यहाँ पे करंट आ रही है, आई आ रही है, ऊपर से आ रही है आई, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है। तो ये I1 इधर से आ रही है और I2 जा रही है, तो I बराबर होगा I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। ये समझ में आया होगा, क्योंकि एक नीचे जा रही है, एक आ रही है, तो ये माइनस हो जाएगी। सरल सी चीज है, इसमें काम आएगी आपको। ये क्वेश्चन देखा था आपने, तो इसकी फॉर्म लिखते हैं, तो यहाँ से E1 की लिखते हैं, पहले इस वोल्टेज सोर्स की लिखेंगे, फिर इस वोल्टेज सोर्स की लगेंगे, जितने वोल्टेज सोर्स लगे रहते हैं उतनी इक्वेशन लिखी रहती है। तो दो है तो दो इक्वेशन लिखेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट है माइनस E1, ये माइनस में लेना, माइनस E1 बराबर प्लस IR, I1 इसके अंदर I1 करंट है और रेजिस्टेंस है R1, तो ये हो गया I1 और R1। ये पॉजिटिव किस लिए है, क्योंकि ये हमने लिख रखा है इसलिए, प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो करंट है, यहाँ पे एक तो I1 इधर आ रही है, एक I2 इधर जा रही है, ये देखो I2 है इसके अंदर, तो इसी रेजिस्टेंस के अंदर I2 भी है और I1 भी है, तो I1 माइनस I2 इंटू रेजिस्टेंस है आपका R2 बराबर 0। समझ में आया हो। सेकंड नंबर का देखते हैं E2, इसके अंदर देखते हैं, जैसे ये लूप हो गया कंप्लीट अपना, इधर से सर्किट बंद परिपथ हो गई, ये बंद परिपथ, अभी की बात ये देखते हैं, तो ये हो गया माइनस E2 लिख दिया, प्लस ये अब की बार I2 माइनस I1 R1 R2 सॉरी, ये R2 लिख दिया, प्लस क्या हो गया आपका, इसके अंदर इसके अंदर R3 के अंदर I2 धारा है, तो I2 और R3 बराबर 0। ये होगी इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड समझ में आएगी, एक दो बार देखोगे, खुद से ध्यान से समझोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका केवीएल का, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हमने बता दिया किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।